हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का द्वितीय अध्याय संघवाद का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। अगर हम भारत में संघीय व्यवस्था की बात करते हैं बच्चों, तो हम ये देखते हैं कि हमारे देश में सभी इकाइयों को बराबर के अधिकार नहीं है। कुछ राज्य हैं जिन्हें अलग अधिकार हैं और कुछ राज्य हैं जिन्हें विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। तो आज हम इन्हीं सारे बातों पे जो है वो चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो आज से 5 अगस्त से पहले अगर मैं बात करूं, 5 अगस्त 2019 से पहले भारत में जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त था। यह भारत का एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य था जिसका अपना संविधान है। हम आमतौर पर यह देखते हैं कि भारत के जितने भी राज्य हैं वहां कौन सा संविधान अपनाया जाता है, भारतीय संविधान। लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां की वहां लोगों का अपना संविधान था। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता था। उन्हें बहुत सारे जो है विशेष अधिकार प्राप्त थे। वो भारत के झंडे के साथ साथ जो है अगर चाहे तो उनका स्वयं का जो है जम्मू कश्मीर का भी एक झंडा होता था और वो भी वो लगा सकते थे। इसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक है, वहां की नागरिकता उसे प्राप्त है, तो वो भारत के किसी भी राज्य में चाहे तो वो जमीन वगैरह जो है वो खरीद सकता था। लेकिन भारत के अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर के से नागरिकता प्राप्त नहीं थी, वो जम्मू कश्मीर में जाके जमीन नहीं खरीद सकता था। और ऐसे बहुत सारे विशेष अधिकार थे जो कि एक स्पेशल स्टेट होने के नाते जम्मू कश्मीर को मिले हुए थे। लेकिन बच्चों, मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि आज मैं बात इसलिए कर रही हूँ, ये पास्ट की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत में जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाल के इस अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया है। और जिसके तहत क्या हुआ है, और जम्मू कश्मीर को एक उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया और इस बिल के द्वारा अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया है। तो जो भी इसको विशेष अधिकार मिले थे, अब ऐसा नहीं है। अब क्योंकि ये आपके सिलेबस में है इसलिए मैं इसको बता रही हूँ कि किसमें क्या क्या ऐसे प्रावधान थे, उन्हें क्या क्या विशेष अधिकार प्राप्त हुए थे। लेकिन अब यह एक इतिहास बन चुका है। और वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो वर्तमान में क्या किया है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर में अब के जो 2 प्रांत है उन्हें अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया। एक जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, और जो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो नया नव गठित किया गया है वो है लद्दाख। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को में ठीक उसी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश जो है से बनाया गया है जैसा कि हमारी राजधानी दिल्ली है। यहाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ भी जो है विधानसभा के इलेक्शन होंगे और वो जो है विधानसभा के इलेक्शन के तहत जो है अपना जो सीएम है या जो मुख्यमंत्री है उसका चुनाव होगा, जैसा कि राजधानी दिल्ली में होता है। और आप जानते हैं कि दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और
दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश जो है, जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, वो है लद्दाख। और लद्दाख में जो है, लेकिन लद्दाख में एक डिफरेंस ये है कि लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है उसमें विधानसभा के इलेक्शन नहीं होंगे, जैसे कि अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे आप लक्षद्वीप का उदाहरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अब आपको ये बच्चों ये समझ आ गई ये बात कि अब भारत में जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला था 370 के तहत, वो समाप्त हो गया है और यह अब इतिहास बन गया है। वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसके तहत हम बोल सकते हैं कि भारत में अब जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और आपके 28 राज्य हैं। ठीक है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते और इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। देखिए, यूनियन टेरिटरी या फिर जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, तो ये केंद्र शासित प्रदेश को क्यों बनाया गया है, इनकी अपनी वजह है। हर केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया गया है उनके अपने पर्सनल रीजन की वजह से जो है उसे हम एक राज्य नहीं बनाए हैं और वहां पे डायरेक्ट जो है केंद्र का शासन होता है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जो है वह भारत में है, चाहे वह दिल्ली हो, पौंडीचेरी हो, लक्षद्वीप हो और अभी नवगठित जो है जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख हो। ऐसे बहुत सारे जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको कि क्या है कि या तो उनके वो स्वतंत्र जो होता है वो नहीं है, वो प्रांत नहीं है, बल्कि वहां पे केंद्र का शासन होता है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इस कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन्हें यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश कहा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं, अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो अब इनकी संख्या जो है वो 9 हो गई है। चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, राजधानी दिल्ली है। सभी अपने अपने जो है रीजन की वजह से इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो आपको बच्चों पता होगा कि इसके एक तरफ जो है वो पंजाब ये डिमांड करता है कि चंडीगढ़ को उसमें मिला दिया जाए, दूसरी तरफ हरियाणा की भी ये मांग है कि चंडीगढ़ जो है इसमें मिला लिया जाए। तो इस वजह से जो है अगर हम देखें तो चंडीगढ़ को किसी भी क्षेत्र में जो है वो नहीं मिला के इसे जो है केंद्र शासित प्रदेश रखा गया है। वैसे अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो है इसकी महत्वपूर्ण, क्योंकि ये देश की राजधानी है और इसके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी महत्व, इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए जो होता है इसे केंद्र शासित प्रदेश जो है वो रखा गया है। तो सारे जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अपने कुछ रीजन है पर्सनल, जिसकी वजह से जो है उन्हें राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब इन राज्यों को, इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार तो नहीं मिले हैं, तो यहाँ पर किसका शासन होता है, ये डायरेक्ट केंद्र के अधीन आते हैं। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। यहाँ पे जो पुलिस होती है, मतलब जो सारी व्यवस्था होती है वो केंद्र सरकार की होती है। यहाँ पे राज्य के जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो इन केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त नहीं होते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान की बुनियाद ही यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा होता है और अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं होता है। अगर हम इस बंटवारे में बदलाव करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने संविधान में बदलाव करना पड़ता है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदन में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। मान लीजिए कोई भी बिल, अगर हम बात करते हैं उदाहरण के लिए तौर पे आप बच्चों ले सकते हैं कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जब आया तो जीएसटी को एक बिल था, जब उसे पास करवाना था तो इसके लिए जो है से पार्लियामेंट में, मतलब दोनों सदनों में जो है राज्यसभा और लोकसभा में जो होता है ऐसे बिल को पास करवाना पड़ता है। और ऐसे में जो है दोनों सदनों के 2/3 बहुमत, मतलब 66% जो होता है वोट हमें मिलने चाहिए और कम से कम आधे राज्यों के विधानसभा से उसे मंजूर करवाना होता है। तो जब ये आधे राज्यों ने जब इसे पास किया तब जाके है जो ये बिल पास हो पाता है। तो इस प्रकार से केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं, बल्कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही जो है किसी बिल को पास करवाया जा सकता है।
संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण है और इसे संविधान का पोषक और पालिका भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसकी गार्जियन होती है। क्या? जुडिशरी या फिर न्यायपालिका। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन में कोई भी संवैधानिक प्रावधान और कानून ठीक से बन रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो ये देखते हैं कि हमारे संविधान के साथ जो है कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है, या हमारे जो कानून बनाए जा रहे हैं वो ठीक से क्रियान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका न्यायपालिका के द्वारा ही निभाई जाती है। शक्तियों के बंटवारों के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगर कोई भी पावर जो शेयरिंग होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, अगर इसके संबंध में कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, कोई भी विवाद होता है, तो ऐसे विवाद के लिए हाई कोर्ट उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और वहां ही इन विवादों का निपटारा किया जाता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। इसके साथ साथ जो है सरकार को चलाने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करने के लिए भी राजस्व बहुत महत्वपूर्ण होता है और राजस्व को उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने का और जो रिसोर्सेज होते हैं उनको जमा करने का अधिकार होता है। अगर हम पहले बात करें तो आज तो वर्तमान में तो नहीं, लेकिन पहले जो है राज्य सरकार भी बहुत सारे कर लगाते थे, जैसे आप वैट की बात कर सकते हैं, और केंद्र सरकार अपने कर लगाती थी, जैसे सीएसटी वगैरह जो है वो कर लगाए जाते थे। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि जब से जीएसटी आ गया है तब से पूरे भारत में जो होता है एक ही प्रकार के कर लगाने की जो है प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यद्यपि राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में भी कुछ टैक्स लगाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए भी जो है यह प्रावधान किया जा रहा है कि भविष्य में जो है वो एक टैक्स ही पूरे भारत में जो है वो लगाए जाए, जो कि जीएसटी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है और कार्य जो है सुचारू रूप से कार्य करती है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो आज हमने सबसे पहले ये देखा कि भारत में जो है वो संघीय व्यवस्था किस प्रकार से है, वो कैसे कार्य करती है, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि विशेष अधिकार जिन्हें प्राप्त थे, जैसा कि हमने जम्मू कश्मीर को देखा, लेकिन वर्तमान में जो है ये समाप्त हो चुका है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में कुछ जो है वो राज्य हैं और कुछ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो किस प्रकार से राज्य में कैसा शासन है, केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो किसका शासन है, इन सभी बातों पर आज हमने विचार विमर्श किया।